जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कटे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और हमारे साथ मौजूद है हम सबके दिलों के रूकी हसीब फारूकी। और आज हम बात करेंगे कराची किंग्स पीएसएल 7 में कहाँ पर उनकी प्लेइंग 11 कैसी होगी, वो कहाँ तक पहुंच पाएगी, उनके स्क्वाड की रेटिंग क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। आज हम देंगे एक्यूरेट रेटिंग आउट ऑफ 6 और कराची किंग्स की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनती है, आज इसके ऊपर बात होगी। हमने हमने स्क्वाड रेटिंग, उनकी डिटेल स्क्वाड एनालिसिस कर चुके हैं हम कराची किंग्स के। उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर बात कर चुके हैं, उनकी इनिशियल रेटिंग पे बात कर चुके हैं, उनके ड्राफ्ट एनालिसिस कर चुके हैं। आज उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 और उनकी एक्यूरेट स्क्वाड रेटिंग की बात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम हसीब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू जाकिर भाई। हसीब, ये है कराची, आप कराची से बिलोंग करते हैं यार मगर आप कभी भी कराची के साथ मुखलिस नहीं रहे। आज वो टाइम आ गया है जिसमें आपको अपनी लॉयल्टी शो करनी है कराची किंग्स के लिए। आज पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आप कराची किंग्स के साथ कितने मुखलिस हैं। अच्छा चले ठीक है, वो आपको नजर आ जाएगा कि मैं कितना मुखलिस हूँ और कितना नहीं। बेसिकली कराची से मेरा ओनली इख्तलाफ जो रहा है वो उनकी मैनेजमेंट, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रहा है। इट्स रियली क्रिंज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से अपनी प्रमोशंस में, एक्टिविज्म में, और ऑन ऑन द टॉप कोई लोकल उसमें कुछ नज़र नहीं आता उनका इनपुट, अनलेस इट्स रिलेटेड टू वन ऑफ देयर ब्रांड्स कि जी ये टूर्नामेंट करा दिया, वो टूर्नामेंट करा दिया। वो भी या तो एयरवाई के लिए कुछ हो रहा है या कोई नई उनकी प्रॉपर्टीज वो आ रही है कुछ। बट एनीवेज तुम कॉमिक्स बाय अरसलान तो नहीं देखना शुरू कर दी तुमने? नहीं, मैं नहीं देखता। मैं वैसे ही, मैं हमेशा से शुरू से मेरा ये, और मेरे ख्याल से आप जब मेरा पहला शो भी हुआ था मेरा वही था कि मुझे थोड़ा सा इतराज है, कुछ मुझे एयरवाई ग्रुप से ही थोड़ा सा वो द वे एयर दे बाय ग्रुप। प्रोजेक्ट, इट्स अ बिट क्रिंज। उनके गाने भी, एंथम्स भी उठा के देख ले आप, वो भी उठा के देख ले। इवन दो दे इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर, और फॉर अ स्टार्ट किट इस मर्तबा अच्छी है इनकी, मच बेटर देन सम टीम्स, वैसी ही है तकरीबन, जैसी होती है वैसी है ऑलमोस्ट। स्टिल बेटर। वो शेयर पीछे चला गया है, गोल्ड हट गया है थोड़ा सा, तो दैट्स हाँ, पहनी हुई अच्छी लग रही थी। वो ऐसा नहीं है कि चकोर डब्बे है, वो जो उनके स्पॉन्सर्स भी हैं वो डब्बा इस तरह नहीं कि जब कोई चेपी लगाई हुई है। कई और और टीम्स की ट्रेनिंग देखो किट में तो भी वो अजरक का उन्होंने अब एलिमेंट डाला है, तो हम्म, दैट्स नोटवर्दी एज वेल. Um, so it's overall a good step from Karachi so far. टीम पे बात कर लेते हैं अगेन, एट द एंड ऑफ बिल्कुल। द डे टीम पे डिपेंड करता है। टीम तो पे बात टीम पे देखो, हम सारी बातें कर चुके हैं। लेट्स डाइव इनटू द शो एंड लेट्स स्टार्ट द प्लेइंग 11। मैं अपनी प्लेइंग 11 दिखाऊंगा आप लोगों को और उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा हसीब का कि हसीब की उसमें क्या चेंजेस हैं। और फिर हसीब पहले मैच के हिसाब से भी कराची किंग्स की, क्योंकि मैंने जो बनाई वो आइडियल बेस्ट 11 है जो कि पूरे टूर्नामेंट के लिए है, जब इनके सारे बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। जबकि हसीब पहले मैच में क्या होनी चाहिए उसके ऊपर अपना तबसरा देंगे। तो लेट मी शेयर माई प्लेइंग 11। हियर इट इज। तो अच्छा जी। हसीब, मैं जा रहा हूँ बाबर आजम शर्जील के ऊपर, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वन डाउन के ऊपर जो क्लार्क के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम, कोई बंदा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। बस टू ये डाउन के ऊपर सही ज्यादा साहब से जो है, मुझे नहीं समझ आया कौन यार है। ये साहिब ज्यादा है बेसिकली, तो अब जल्दी में मैंने लिखा है तो वो सही ज्यादा हो गया, हालांकि साहिब ज्यादा है, इसका बी कहीं से गायब हो गया है। साहिबजादा फरहान को मैं लेके आया हूँ क्योंकि अब जो क्लार्क, साहिबजादा फरहान थ्री थ्री पे भी खेल सकता है, मगर बात यह है कि क्लार्क जिस किस्म की फॉर्म में है, मैं उसको बहुत ज्यादा अब नीचे खिलाना नहीं चाह रहा। तो इस वजह से साहिबजादा को फरहान को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चौथे नंबर पे खेलना पड़ेगा। पांचवें नंबर के ऊपर मैं मोहम्मद नबी को लेके आ रहा हूँ जो मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। लुइस ग्रेगरी को लेके आ रहा हूँ मैं पावर हिटिंग के लिए, साथ में कॉम्प्लीमेंट करेंगे कैप्टन। वो ये कैप्टन इमाद वसीम भी मैंने कैप्टन लिखा हुआ, जबकि बाबर आजम इज द कैप्टन। ये पिछले साल का जो है ना कैप्टन, मैंने अभी तक हटाया भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी के बीच में फिर आपको पता है कि हर साल कभी हमसे जहाज गलत लगते हैं, फिर कभी कभी गलत लगते हैं, कभी इमर्जिंग में गलती होती है। तो ये इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, हमें माफ कीजिएगा। तो इमाद वसीम बिल्कुल भी कैप्टन नहीं है, बाबर आजम कैप्टन है। आगे चलें तो क्रिस जॉर्डन आई गेस 3 मैचेस मिस करेंगे, चौथे मैच से अवेलेबल होंगे, तो इस वजह से मैंने क्रिस जॉर्डन के साथ जा रहा हूं मैं। उसके बाद फिर मोहम्मद इलियास, चूंकि उनके पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मर थे,
मोहम्मद आमिर सीजन्ड कराची के एस बॉलर, कराची का पूरा दारोमदार इस टाइम पे मोहम्मद आमिर के ऊपर है। और इमर्जिंग से मैं ले रहा हूँ तला एहसन को। जब तक अच्छा, कासिम अकरम को मैंने इस वजह से नहीं डाला क्योंकि देखो मेजोरिटी ऑफ द सीजन कासिम अकरम अवेलेबल नहीं है। कासिम अकरम वगैरह आएंगे 9 या 10 तारीख को, तो जी उसमें पूरी कराची लेग हो चुकी होगी, आधे मैचेस आगे 5-5 6-6 मैचेस हो चुके होंगे जब ये लोग पहुंचेंगे, तो इस वजह से र्यूमर है कि हो सकता है पूरा पीएसएल ही शायद कराची मूव हो जाए, क्या ये सही पूरी है? उम्र नहीं, आई डोंट थिंक सो। हो सकता है किसी, देखो वो कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा बबल ब्रीचेस हो गए तो फिर एक लास्ट रिजॉर्ट है कि 1 वीक का क्वारंटीन हो जाएगा और फिर किसी एक ही शहर में मैचेस हो जाएंगे। तो इट कुड बी लाहौर, इट कुड बी कराची। तो वो जरूरी नहीं है कि उधर अगर बबल, देखो अगर वो कराची से होते होते लाहौर पहुंच गए तो फिर किस तरह होगा कराची में, राइट? इफ एवरीथिंग गोज वेल तो वो तो लाहौर जाना उस सब ने। मगर ये कि मेजोरिटी ऑफ द मैचेस चूंकि लाइक आधे टूर्नामेंट के लिए कासिम अकरम अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं तला हसन के साथ ही जा रहा हूँ। अदरवाइज ऑफ कोर्स अच्छा, तला जब एहसन कासिम भी अकरम, एक तरह से ऑलराउंडर है, ये तो आपको पता है ना, बैटिंग भी कर लेता है। हाँ उन्होंने लेग ब्रेक गुगली बॉलर ऑलराउंडर बैटिंग स्टाइल भी उन्होंने लिखा होता, मगर चूंकि जी। अभी हमने कभी उनको देखा नहीं है क्योंकि कराची अंडर 19 से खेलते हैं, उनकी कोई फुटेजेस वगैरह नहीं है, एक तो फुटेज आई है एम नॉट। और अच्छा इस पे भी मैं एक फुटेज है, और हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनके यूट्यूब पे है, जुबैर गफारी के। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। जी जुबैर उनके गफारी उसके तो यार कराची किंग्स का हमारा बड़ा वो जबरदस्त बहुत बड़े फॉलोअर है। फैन है कराची किंग के। तो मैं अब सर्च कर रहा था तो आई स्टम्बल्ड अपॉन अ वीडियो जो कि उनके यूट्यूब पे थी। तो अच्छा, जबरदस्त। अगर आपने देखनी है आप ज़रूर देखें, और जुबैर गफारी कराची के बहुत बड़े फैन हैं, बिल्कुल। और हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं। उनकी तो राशिद लतीफ़ के साथ पिक्चर भी है कोई, मैंने देखी अच्छा। हुई है, उन्होंने कई बार उसमें सेल्फी वगैरह उन्होंने लगाई हुई है अपनी राशिद लतीफ़ के साथ। तो अम, यार देखो, उमैद आसिफ के साथ आपको पता है हमारा बड़ा दिल का रिश्ता है, मैं अभी मगर यही बोलने लगा था कि हमारे कभी रेलू कट्टे के ब्रांड एम्बेसडर को निकाल के आपने मोहम्मद इलियास को डाला, मसला, ये खुला अब मैं तेजाब बत, नहीं है? अब मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मैं चाहता तो मोहम्मद इलियास की जगह अपने उमैद आसिफ को डाल सकता था। प्रॉब्लम ये हुई कि इलियास उनके पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर है। अब उसको मैं किस तरह निकाल देता कि जो वो जो उनका बेस्ट हाईएस्ट जिसको उन्होंने रख के अरशद इकबाल को छोड़ दिया, उस बेचारे को मैं किस तरह निकाल दूं। तो इस वजह से मैं मैथ भाई, अगर सॉरी आप शो देख रहे हैं तो माजरत के साथ, मगर इंशाल्लाह ताला आपकी जगह बनेगी। इलियास अगर ने दो एक मैच भी परफॉर्म ना किया तो फिर आप ही खेलेंगे उसकी जगह। आगे आमिर यमीन है, उसकी भी जगह नहीं बन सकी क्योंकि इलियास उनके बेस्ट परफॉर्मर है, फिर आमिर है, तो फिर जॉर्डन ने तो खेलना ही खेलना है, आमिर जॉर्डन ने तो खेलना ही खेलना है, तो इलियास, आमिर यमीन और उमैद आसिफ सिर्फ इलियास की जगह ही खेल सकते हैं। ठीक है। आगे रोमेरियो शेपर्ड देखो अनअवेलेबल है बेसिकली, मगर चूंकि उन्होंने नहीं लिखा कि कितने मैचेस के लिए अनअवेलेबल है, क्या ये पूरा अनअवेलेबल है? क्योंकि अब आगे इंडिया की सीरीज के लिए, मेरे ख्याल में इंडिया के साथ सीरीज है इनकी, अगर उसमें ये सिलेक्ट ना हुआ, कल बात हो रही थी उनके साथ फैसल से। फैसल भाई से तो बात हुई थी, इनसे भी हुई थी ना, हैदर हैदर भाई से। तो हैदर भाई कह रहे थे कि ये जो प्लेयर्स हैं इनमें से कई उन्होंने, देखो उन्होंने ओडिन स्मिथ भी लिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, और वो डोमिनिक ड्रेक्स जो है, ड्रेक्स उनको भी लिया हुआ है। तो वो कह रहे थे कि वो दोनों आपने क्यों ले लिए हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब दोनों अवेलेबल नहीं है। कह रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इनमें से कोई एक इंडिया की सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो वो इधर आ जाएगा। तो उसी में लाइक अगर मैरियो शेफर्ड इंडिया की सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं होते तो फिर मैंने उस केस में कराची किंग्स के लिए अवेलेबल होंगे, इसलिए मैंने उनको बेंच पे रख दिया, क्योंकि राइट नाउ वी आर नॉट श्योर कि ही इज प्लेइंग और नॉट। पीएसएल ने जो फुटेज दी है उसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फुली अनअवेलेबल है या पार्शली अनअवेलेबल है। तो दिस इज द सिचुएशन। ओवर टू हसीब। हसीब जरा अपना क्रिटिकल जायजा लें, इसमें जरा गलतियां निकालें। जी, तो मेरा तो मैं एक तो आपके ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं उमैद आसिफ को प्रेफर करता इलियास के ऊपर। आई नो वो कराची के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, बट कंपैरेटिवली दोनों ने 8-8 विकेटें ली थी लास्ट पीएसएल में, विद इलियास हैविंग अ इलियास ने वर्सेस। सिर्फ 5 मैच खेले थे इलियास ने। जी, इलियास ने 5 मैच खेले थे और उमैद ने मेरे ख्याल से 8 मैच खेले थे। तो 3 मैच का 9 मैच खेले थे। 3 मैच का डिफरेंस है, और अगर आप उसकी इलियास की देखें, इकोनॉमी और दोनों की इकोनॉमी भी एक है। द ओनली रीज़न व्हाई
उमैद comes in is because of his batting ability as well. तो वो आके छक्के भी मार सकता है, एक लोअर ऑर्डर में फिनिश करने के लिए अगर आपके पास है तो वो आके आपको रन्स भी बना के दे सकता है, जिसकी वजह से आई वुड गो विद उमैद आसिफ। ठीक है, और कोई चेंजेस? इसके अलावा मैं बस आपसे ये रोमारियो शेफर्ड, अगेन आपने उसकी रीजनिंग दे दी है, वरना अगर अभी रिसेंट देखा जाए रोमारियो शेफर्ड की जो इनिंग थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसकी बेसिस पे तो लगता था कि रोमारियो शेफर्ड कुड कम इन फॉर लुइस ग्रेगरी, बट अगेन अवेलेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिसकी वजह से मैं आई स्टिल गो विद लुइस ग्रेगरी। बट अगर लुइस ग्रेगरी नहीं चला तो फिर रोमारियो शेफर्ड अवेलेबल है तो देन ही वुड कम इन फॉर मी। अदर देन दैट माय 11 इज द सेम। ठीक है, और मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि ये जो इमाद वसीम के आगे कैप्टन लिखा हुआ ये नहीं है, बाबर आजम कैप्टन है, ये पिछले साल का था, उसमें मैं चेंज करना भूल गया। आप कितना भी बोल रहे कमेंट फिर भी आएगा। अच्छा, हाँ वो चले, वो तो आ जाए, मगर मैं तो बार बार मुश्किल टाइम आ गया है। हसीब, हमने स्क्वाड रेटिंग देनी है एक्यूरेट के कराची किंग्स के स्क्वाड को आउट ऑफ 6 1 नंबर देना आपने। आज आपकी कराची की एफिलिएशन पता चल जाएगी, कराची के साथ कितने मुखलिस और कितने सच्चे हैं, तो बताइए आपकी क्या रेटिंग है? मैं आपका वाला फॉर्मूला रख लेता हूँ कि देखें, कराची तो मेरा दिल है और उसमें इससे तो कोई शक नहीं है। क्वेटा से मोहब्बत का भी यही वजह थी कि उसके ओनर्स भी कराची से हैं और उसके मेन प्लेयर्स भी कराची से थे। अब इतने नहीं रहे उसमें कराची के प्लेयर्स, बट जब स्टार्ट हुआ था जब, तो वो एक तरह से वो मेरा दूसरा घर बन गया था। यार लेपा पोती ना करे, आप बताएं नंबर 1 Karachi देंगे is कि still नहीं? Karachi. The only reason why I cannot rate high of Karachi, even though Babar is there, Sharjeel is there, मुझे सिर्फ ये है लगता है कि उनका बॉलिंग अटैक बाकियों के मुकाबले में इस वक्त फॉर्म बड़ी डिपेंड करेगी, उसका फॉर्म में होना बड़ा डिपेंड करेगा। खास तौर से आप क्रिस जॉर्डन ले लें, आप इलियास ले लें, ये सब जो है इस वक्त, और तलहा इज एन अननोन एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेग ब्रेक है, नया बच्चा है अभी, he's there's a lot to be proven when it comes to him. कासिम अकरम बहुत देर में आएगा, अगर वो आएगा तो ऑफ कोर्स कराची की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील कराची इज, आई वुड से 6। 6? मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि अपने शहर को नंबर 1 दो, अपने शहर को इज्जत दो। तुम 6 कर दिया तुमने। बस क्या करें, ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। मैं आपका वाला फॉर्मूला इस्तेमाल अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कि जब उसको एक हम बात 6 करते हैं वो नंबर 1 पहुंच जाता है, तो आज पता चल जाएगा कि वो मैं हूं या आप हैं जिसकी जो 6 करता है तो वो नंबर 1 बन जाती है टीम। मुझे एक बात बताओ कि आपने जो हमारे पहले सारे शोज हुए हैं उसमें आपने जो आज आपने वो दे दिया, कराची को दे दिया है, लाहौर को दे दिया है और कोयटा को दे दिया आपने, ये 4 5 6, ठीक है, मगर आपने तो उस दिन मुल्तान को भी बॉटम 3 में रखा हुआ था। जी, मैं ये चेंज आया है, मुल्तान वर्सेस लाहौर। लाहौर को मैंने टॉप 3 में रखा था और मुल्तान को मैंने बॉटम 3 में रखा था, लेकिन वो हैदर की बात असल में दिल पे लग गई है, तो मैं हैदर को नीचे देखना ही नहीं चाह रहा। मैंने कहा इस मर्तबा उसको जो है ऊपर ही रखें। ताकि वो नीचे आए, ये तो ताकि ज्यादती वो है नीचे यार। आए यार और वैसे एक बात बताऊं मैं, और लाहौर ऊपर चलें चला जब गया। मुल्तान चलें जब मुल्तान की बात आएगी मैं वो बात तब करूंगा। तो चलें, यही हमारा शो था कराची किंग्स के ऊपर। आपने अपनी स्टॉप। तो नहीं बताई भाई, आपकी रेटिंग क्या है? अच्छा, मैं रेटिंग बताना ही भूल गया हूँ। ओह, यार सीन ये है कि मैं एक बात बार बार बता रहे हैं कि स्क्वाड रेटिंग है, वी आर नॉट सेइंग कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारी टीम्स की प्लेइंग 11 बड़ी तगड़ी है, मगर 20 प्लेयर्स का जो रोस्टर है उसमें कराची किंग्स का मेरे हिसाब में चौथा नंबर है। ठीक है, अब मैं 6वें नंबर पे लाहौर को कर चुका हूँ, 5वें पे कोयटा को कर चुका हूँ और चौथे नंबर के ऊपर मैं कराची को कर चुका हूँ। तो 4 5 6 हमने आज कर ली हैं, ये स्क्वाड रेटिंग्स हैं। अब आप भी अपनी स्क्वाड रेटिंग्स हमें बताइए, अगर आप समझते हैं कि आप हमारी स्क्वाड रेटिंग से खुश नहीं है तो आप अपना एग्जैक्टली स्क्वाड रेटिंग्स बता दीजिए, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे, और सो ऑन।
और अगर आप हमारी प्लेइंग 11 के साथ मुख्तिफ क्या कहते हैं? मुख्तिफ नहीं है, क्या कहते हैं? एग्री नहीं वो करते? नहीं, अगर आप उसके साथ उर्दू मेरी खराब हो गई है यू यार। पुट मी ऑन स्पॉट। मुख्ततिफ इस तरह करके कुछ होता है ना? मुत्तफिक नहीं है, मुत्तफिक मुत्तफिक, सॉरी यार, यार आपने तो मुत्तफिक। कहाँ पहुँचा दिया। अगर अगर आप आप हमारी मुत्तफिक प्लेइंग नहीं 11 है के तो साथ आप मुत्तफिक नहीं है, तो आप अपनी प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर कर दीजिए और उसके ऊपर मैं और नसीब अपने कमेंट्स देंगे। कल आपको अगले शो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।